इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डासना साधु हमला मामले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मामले से जुड़ी हुई हमलावर के सुराग मिले हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, सफेद नकाब में हमलावर थे। ये सूत्र बताते हैं पुलिस को सीसीटीवी से ये अहम सुराग मिले हैं। तो अब माना जा रहा है कि परत दर परत इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। सफेद नकाब में हमलावर थे और मंदिर में जो चारों दीवारी है और उसी दीवार से कूदकर, उसी दीवार से फांद कर वो पहुंचे थे। जी हाँ, तो ये बड़े सुराग मिले हैं। यूपी के गाजियाबाद के पास में डासना मंदिर में जानलेवा हमला होता है साधु पर। सुबह करीब 3 बजे घटना होती है। चाकुओं से गोदकर हमला होता है स्वामी नरेशानंद पर। स्वामी नरेशानंद को गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती भी किया गया है। हमलावरों की तलाश लगातार जारी है। देखिए रिपोर्ट में। संतों पर हमला किसकी साजिश? यूपी में संत निशाना, जंतर मंतर बहाना। संतों का दुश्मन कौन? नेता क्यों है मौन? बिहार से आए हुए थे स्वामी नरेशानंद जी। वो अश्वनी उपाध्याय जी के जो ये एक प्रदर्शन था दिल्ली में जंतर मंतर पर, उस पर भाग लेने के लिए आए थे। 7 तारीख की रात से वो यही मंदिर में रुके हुए। गाजियाबाद की डासना देवी मंदिर में स्वामी नरेशानंद सरस्वती पर हमला करने वाले कौन थे, जो रात के अंधेरे में मंदिर में घुसे और पेपर कटर से स्वामी नरेशानंद को जान से मारने की कोशिश की? आखिर क्यों बनाया गया संतों को निशाना? संतों पर जानलेवा हमले के पीछे कौन है? खबर है कि हमले के बाद स्वामी नरेशानंद सरस्वती की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। रात उन पर किसी ने हमला कर दिया है। स्वामी जी की हालत बहुत गंभीर है। स्वामी जी इस समय यशोदा अस्पताल में है, गाजियाबाद नेहरू नगर में, और ये बहुत दुखद घटना है। डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के मुताबिक बदमाश उन पर हमला करने आए थे, लेकिन रात के अंधेरे में गलती से स्वामी नरेशानंद पर हमला कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक हमला करीब सुबह 3 बजे हुआ। ये 3 बजे रात की घटना है, ठीक है। 3 बजे रात को पुलिस वाले सब अपने रूम में सो रहे थे। किसी का कोई वो नहीं। अगर पुलिस वाले जागते होते तो फिर तो वो मंदिर ही के अंदर ही नहीं आ पाते। अब तक की पुलिस जांच में पता चला है कि मंदिर में लगे सारे सीसीटीवी खराब थे। यूपी पुलिस ने भी एहतियातन मंदिर में 4 सीसीटीवी लगवाए थे, जिसे खंगाला जा रहा है। तो पुलिस बताएगी साहब, या प्रशासन बताएगा क्यों नहीं उन्होंने एक्शन लिया। उनको जानकारी में थी या नहीं थी। आप लोग व्यक्तिगत उनके सुरक्षा में हैं? हाँ, हम पर्सनली हैं उनके, और उनके पास ही रहते हैं, अंदर ही रहते हैं। मामले में पुलिस की अपनी दलील है, लेकिन संतों पर हुए हमले में रिपब्लिक भारत की तहकीकात में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक संत पर पेपर कटर से हमला किया गया। मंदिर की ओर से लगे सीसीटीवी खराब थे। यूपी पुलिस की सीसीटीवी की जांच की जा रही है। मंदिर के मेन गेट पर यूपी पुलिस के जवान मौजूद थे। गेट के सीसीटीवी में हमलावर नजर नहीं आ रहे। दीवार फांदकर अंदर आए थे हमलावर। रात करीब 3 बजे संत पर हमला किया गया। नरेशानंद 8 अगस्त से मंदिर में मौजूद थे। डासना का यह मंदिर पहले भी खबरों में रहा है। संतों ने असामाजिक तत्वों के मंदिर में घुसने, मूर्तियों से छेड़छाड़ करने और बहन बेटियों को परेशान करने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी, जिसके बाद मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। उधर जंतर मंतर में धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाने के आरोप में पुलिस ने बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां गंगा, यमुना समेत कई नदियों में पानी खतरनाक स्तर पर है। बनारस, प्रयागराज जैसे शहरों में पानी घुस चुका है। दूसरी नदियां भी खतरे के निशान पर लगातार बह रही हैं। कई जगह बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में आजकल बड़ी नदियां उफान पर हैं। कई
इलाके पानी की मार झेल रहे हैं। ग्रामीण इलाकों के साथ पानी शहरी इलाकों में भी घुस चुका है। तस्वीरें बनारस की हैं। यहां गंगा खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। हालात ये हो गए हैं कि निचले इलाकों में पानी भर गया है। परेशान होकर लोग पलायन को मजबूर हैं। जो लोग फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम को पहुंचना पड़ा है। बनारस की मारुति नगर, जानकी नगर, 80 घाट समेत करीब दर्जन भर इलाकों में गंगा का पानी आ गया। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। परेशान होकर लोग या तो अपना घर की ऊपरी मंजिल पर जा रहे हैं, कुछ लोगों को तो गांव ही छोड़कर जाना पड़ा। हम लोग और गांव जा रहे हैं और कहाँ रहेंगे यहाँ पे? इतना जगह, हर जगह तो बाढ़ ही आ रहा है। यहाँ पे कोई सरकार भी व्यवस्था नहीं करते हैं, ना फाटक लगाते हैं। यहाँ पे नाले हैं। हम लोग घर बना बना के फंस गए हैं, ना राशन ना कुछ, ना घर में कोई है, इसलिए घर छोड़ कर जाना पड़ रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। निचला क्षेत्र पानी में पूरी तरह डूब चुका है। प्रयागराज, बनारस के साथ में चंदौली में भी गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। करीब आधा दर्जन गांव में गंगा का पानी घुस चुका है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। शारदा और सरयू नदियां भी उफान पर हैं। तस्वीरें सीतापुर जिले की हैं। नदियों के पास में खतरा बढ़ चुका है। कटान के चलते आसपास रह रहे लोगों में दहशत है। ग्रामीणों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में भूस्खलन लोगों की दिक्कत बढ़ा रहा है। ताजा तस्वीरें ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग से आई हैं, जहां भारी भरकम चट्टान गिरने से पूरा रास्ता बंद हो गया। देखिए रिपोर्ट के जरिए। उत्तराखंड के कई जिले भारी बारिश से बेहाल हैं। जगह जगह हो रहे भूस्खलन मुसीबत बढ़ा रहे हैं। कई जगह जनजीवन ठप हो चुका है। ये तस्वीरें NH 58 पर ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग की है। इसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। जिस जगह यह भूस्खलन हुआ वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में तस्वीरें कैद की। ये भयावह तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारी भरकम चट्टान किस तरह खिसककर पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया है। कई घंटे सड़क में फंसे रहे लोग और अंत में उन्हें वापस जाना पड़ा। ये इलाका भूस्खलन के नजरिए से खतरनाक जोन में रखा गया है। इलाके में हो रही लगातार बारिश के कारण चट्टान का चटकना इस भूस्खलन का कारण बताया जा रहा है। जिस वक्त चट्टान टूटकर गिरी उस वक्त कई वाहन इस सड़क से गुजर रहे थे। गनीमत रही कि किसी वाहन के ऊपर चट्टान टूटकर नहीं गिरी। फिलहाल इस पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक बार फिर से ये बात सामने आ चुकी है कि 15 अगस्त के मौके पर पाकिस्तान कोई बड़ी साजिश कर रहा है। हम आपको इसका बड़ा सबूत दिखाने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान में बना है आतंकवादियों का लॉन्च पैड और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए। ये तस्वीरें उस आतंक के अड्डे की हैं जो पाकिस्तान में बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी फौज की देखरेख में चल रहा है। आतंकियों का ये लॉन्च पैड इस बात का गवाह है कि पाकिस्तान की दुम सीधी नहीं होने वाली। वो लगातार आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान साजिशें रच रहा है। हम आपको पाकिस्तान के षड्यंत्र के सबूत दिखा रहे हैं। आतंक का यह अड्डा पाकिस्तानी पोस्ट के पास बना हुआ है। इस बार पाकिस्तान का झंडा भी साफ नजर आ रहा है। आतंकी भी नजर आ रहे हैं जो भारत में घुसपैठ की फिराक में है।
ये जो तस्वीरें हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जो जम्मू में पड़ती हैं वहाँ की हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी जो रेंजर्स हैं उनकी पोस्ट के बिल्कुल साथ किस तरह से पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है, यानी कि पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स हैं। इन लॉन्च पैड्स में अगर पिछले 1 से 1.5 महीने की बात की जाए तो गतिविधियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि सुरक्षा एजेंसियां बार-बार अलर्ट जारी कर रही है। ये लॉन्च पैड कैमरे में कैद हुआ है। माना जा रहा है कि 15 अगस्त के मौके पर पाकिस्तान के आतंकी कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं। इसे देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। 15 अगस्त के लिए जितनी भी सुरक्षा के इंतज़ाम करनी थी वो इन प्लेस है। सभी वेन्यूज़ को सिक्योर कर दिया गया है। नाके हमारे अलर्ट कर दिए गए हैं, कंपोजिट नाके हमारे बना दिए गए हैं, उनकी तादाद बढ़ा दी गई है। हमारी छुट्टियां बंद है 15 अगस्त तक। हमारी मैक्सिमम नफरी जो है ड्यूटी पे तैनात है। सीमा पर सीज फायर के बाद पाकिस्तान अब दूसरी साजिशें रच रहा है। पाकिस्तानी सेना के ठिकानों के पास आतंकी लॉन्च पैड यह भी संकेत देते हैं कि आतंकवादी और पाकिस्तानी सैनिक एक साथ काम कर रहे हैं। सीमा पर सीज फायर लागू है, लेकिन पाकिस्तान समझौते की कैसे धज्जियां उड़ा रहा है, आतंक के अड्डे उसकी गवाही दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की, जहां से खबर यह आ रही है कि तालिबान ताकतवर होता जा रहा है। 5 प्रांतों की राजधानी पर तालिबान का कब्जा होने की खबर सामने आ चुकी है। इस बीच भारत सरकार ने मज़ार शरीफ से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है। क्या पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का राज हो जाएगा? क्या अफगानी सेना तालिबान को नहीं रोक पाएगी? क्या फिर से अफगानिस्तान में हिंसा और आतंकियों का राज होगा? अफगानिस्तान में दिनों दिन जो हालात बन रहे हैं वो बहुत ही चिंताजनक और डराने वाले हैं। माना जा रहा है कि देश के करीब 80% इलाके में इस अफगानी सेना और तालिबान के बीच जंग चल रही है। शहरों पर कब्जा करता तालिबान। तालिबान का कहना है कि उसके लड़ाके एक के बाद एक महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा करते जा रहे हैं। तालिबान ने देश के बाहरी हिस्सों पर कब्जे के बाद अब प्रांतों की राजधानियों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। 5 प्रांतों में तालिबान राज। पांच बड़े शहरों में तालिबान। खबरों की माने तो पिछले 5 दिनों में तालिबान ने अफगानिस्तान के 5 प्रांतों की राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। भीषण लड़ाई हो रही है यहाँ, लेकिन खबरें आ रही हैं कि उत्तर में कुंदुज, सरेपोल और तालोकान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। ये शहर अपने ही नाम के प्रांतों की राजधानियां हैं। दक्षिण में ईरान की सीमा से लगे निमरोज प्रांत की राजधानी जरांस पर तालिबान का कब्जा हो गया है। उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान सीमा से लगे शर्बगान पर भी भीषण लड़ाई के बाद तालिबान का कब्जा हो गया है। खबरों की माने तो फिलहाल अफगानिस्तान के 80% हिस्से पर तालिबान के साथ सुरक्षा बलों की लड़ाई चल रही है। बड़े इलाके, खासकर ग्रामीण इलाके में तालिबान कब्जा करता जा रहा है। राजधानी काबुल समेत हेरात और कंधार में युद्ध जारी है। खबर है कि तालिबान में शर्बगान शहर की जेल से 700 खूंखार कैदी छुड़ा लिए हैं। ये सारे कैदी तालिबान लड़ाके हैं। दिलाराम जरांज हाईवे पर तालिबान। भारत ने बनाया था दिलाराम जरांज हाईवे। ईरान सीमा के पास जरांज पर कब्जा भी तालिबान के लिए बड़ी रणनीतिक जीत बताया जा रहा है। ईरान के रास्ते अफगानिस्तान को होने वाला कारोबार यहीं से गुजरता है। जरांज शहर उसी 217 किलोमीटर लंबे दिलाराम जरांज हाईवे पर है जो भारत ने अफगानिस्तान में बनाया है। मज़ार शरीफ की ओर तालिबान। अफगानिस्तान के एक और महत्वपूर्ण शहर मज़ार शरीफ की ओर अब तालिबान बढ़ रहा है। इस शहर में भारत का दूतावास भी है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को शहर छोड़ने को कहा है। स्पेशल फ्लाइट से उन्हें भारत लाया जाएगा। काबुल पर तालिबान की नजर।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले सुरक्षित है, लेकिन पिछले बुधवार को काबुल में तालिबान के आत्मघाती लड़ाकों ने एक बेहद दुस्साहसिक हमले में रक्षा मंत्री के घर को निशाना बनाया था। इस बीते 1 साल में काबुल पर तालिबान का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। जिस तरह तालिबान की ताकत बढ़ रही है, उससे पूरे अफगानिस्तान में भय का माहौल है और पूरी दुनिया में चिंता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।